पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के असकुद नोटिस केस की समाअत के 23 फरवरी के हुक्मनामे में शामिल इख्तिलाफी नोटों ने कई कानूनी और आईनी सवालात खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को असकुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। 23 फरवरी के हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहिबान, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के अलग अलग नोट भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि आज खुद नोटिस की समाअत करने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया ने भी केस सुनने से माजरत कर ली है, जबकि अब 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने नोट में अहम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर पढ़ लिया है। मैंने जब अदालत में आईनी निकात उठाए तो चीफ जस्टिस ने इन्हें शामिल करने पर इत्तफाक किया। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज नहीं किया। खुली अदालत में मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है, वहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना है कि चीफ जस्टिस ने मुझसे इस मामले पर सवालात मांगे जो ये हैं: क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वजीर आला का हतमी इख्तियार है, जिसकी आईनी वजूहात को देखना जरूरी नहीं? क्या वजीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असेंबली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? क्या किसी बुनियाद पर वजीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है और असेंबली बहाल की जा सकती है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना है कि आइन एक ऐसी दस्तावेज है जिसे आने वाले हर वक्त में चलना है। इस अदालत की आइन की तशरीह के आम लोगों और आने वाली नस्लों पर असरात हैं। असकुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाजी है। ये नागुज़ीर है कि आइनी खिलाफ वर्जियों और आइनी तशरीह के अहम मामलात को फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस के असकुद नोटिस के इख्तियार की आइनी तशरीह भी ज़रूरी हो गई है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया कि क्या सूबाई असेंबलियां जमहूरियत के आईनी उसूलों को रौंद कर तोड़ी गईं? असेंबलियां तोड़ने की कानूनी हैसियत पर सवालात बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही सूबाई आईनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी कबल अज़ वक्त है। किसी और मामले को देखने से पहले असेंबलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। सूबाई असेंबलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर असकुद नोटिस में अपने इख्तिलाफी नोट में तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि बादियो नज़र में दरख्वास्तें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे में आती हैं। फैसला जारी करने के लिए अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। मामला अभी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जिस पर फैसला होना बाकी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार इंडिपेंडेंट है, जिसका दीगर अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मामले से ताल्लुक नहीं। माहौल चार्ज है, सियासी जमातों का नुक्ता नज़र भी है, लिहाजा अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। अदालत की ख्वाहिश पर रद्द अमल से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स या फैसला जारी करना पार्टियों के दावों के साथ तासुब होगा और हाई कोर्ट के कानूनी दायरा इख्तियार की भी तौहीन होगी। इस तरह हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर भी असर होगा। हाई कोर्ट कानून को इज्जत और पुख्तगी से चलाने का हक रखती है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मैं तीनों दरखास्तों को मुस्तरद करता हूं। हमारे लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल तीनों दरखास्तों पर दुरुस्त नहीं होगा। इख्तिलाफी नोट में मौजूद जस्टिस ने लिखा कि मेरा समाअत को सुनने का कोई फायदा नहीं। मैं बेंच पर अपने आप को बरकरार रखने का फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। इंतखाबी तारीख के मामले पर असकुद नोटिस के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने नोट में कहा कि मुबैना ऑडियो आने के बाद असकुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने नोट में लिखा कि ये भी काबिल जिक्र है कि तीनों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई हैं।
एक ऑडियो में आबिद जुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वजीर आला से बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गुलाम डोगर केस से मुतालिक ऑडियो संजीदा मामला है। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इलेक्शन से मुतालिक पहले ही अपना जहन वाज़ेह कर चुके हैं। उन्होंने नोट में कहा कि दोनों जजेस का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। दोनों जजेस ने राय देते वक्त आर्टिकल 10A पर गौर नहीं किया। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में ये मामला निहायत संजीदा था। इन हालात में अज़ खुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। इन हालात में चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस बेंच में सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि मेरे पास बेंच से अलग होने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, अपने खदशात को मंजर आम पर लाना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा कि जज से मुतालिक इल्ज़ामात का किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। बार कौंसिल ने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल जज पर एतराज के साथ साथ दीगर सीनियर जजेस की बेंच में अदम शमूलियत पर भी एतराज किया। उन्होंने कहा कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।